उत्तर प्रदेश हिल गया है। प्यार की आड़ में धोखा और धोखे में कत्ल। पहले मेरठ की मुस्कान ने पति को 50 टुकड़ों में काटा तो अब संभल की रूबी ने वैसा ही तांडव मचा दिया। नाले में बिखरे शव के टुकड़े, एक टैटू, चीख चीख कर रिश्ते के खौफनाक अंत की साजिश और सच को बयान कर रहा है। ये कहानियां रिश्तों के काले राज खोल रही है, जहां पत्नी प्रेमी संग पति को टुकड़ों में बांटने नहीं बल्कि काटने का काम कर रही है। पहले मेरठ की मुस्कान के केस ने लोगों के दिलों को दहला दिया था और अब संभल की रूबी का मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ अपराध की क्रूरता बल्कि रिश्तों में छिपे धोखे की सच्चाई को उजागर कर दिया है। ये मामले दिखाते हैं कि कभी-कभी प्यार और विश्वास की आड़ में कैसे जघन्य अपराध की साजिश रची जाती है और एक सामान्य परिवार की जिंदगी किस तरह से पलट कर रख दी जाती है। उत्तर प्रदेश के संभल में रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति राहुल की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को टुकड़ों में काटकर नाले और गंगा में बहा दिया। पहले आपको बताते हैं कि वारदात की रात कब की है और उस रात आखिर हुआ क्या। 18-19 नवंबर 2025 की दरमियानी रात का वक्त था। रूबी का पति काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। कि होता यह है कि अचानक आधी रात को वो घर लौट आता है, लेकिन जब वो अपने घर में अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो रूबी को उसके प्रेमी गौरव के साथ देखकर बुरी तरीके से आग बबूला हो जाता है और वो रूबी को पीटने लगता है। लेकिन इसी बीच रूबी और गौरव मिलकर लोहे की रॉड से राहुल के सिर पर वार करते हैं और एक ही सेकंड में राहुल जमीन पर गिर पड़ता है। राहुल की मौत के बाद रात भर गौरव और रूबी उसकी लाश ठिकाने लगाने के तरीकों की प्लानिंग करते हैं। इस दरमियान उनको मेरठ की मुस्कान का वो आइडिया याद आता है, वही आइडिया जिसमें मुस्कान ने अपने पति सौरभ को नीले ड्रम में बंद कर दिया था। बस इसी तरीके के तहत अगले दिन बाजार से कटर मशीन खरीद कर लाते हैं और फिर रात में घर में ही लाश के टुकड़े करते हैं और फिर कुछ टुकड़े नाले में तो कुछ गंगा नदी में बहा देते हैं। यहाँ से दोनों को लगता है कि राहुल की हत्या के उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। इसके बाद साजिश के तहत ठीक 6 दिन बाद 24 नवंबर को रूबी चंदौसी थाने में पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है ताकि किसी को शक ना हो कि राहुल गायब है। तो आखिर रूबी अब तक उसे ढूंढवा क्यों नहीं रही? एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस काम पर लग जाती है। करीब 25 दिन बाद इस मामले में एक नया मोड़ आता है। नाले किनारे पॉलिथीन बैग बरामद होता है जिसमें धड़, एक बांह और टी-शर्ट मिलती है। टुकड़ों से समझ में आ जाता है कि ये किसी इंसान की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद टुकड़ों को पॉलिथीन में फेंका गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि हाथ पर एक टैटू बना हुआ है जिसे देखकर पुलिस की आंखें चमक जाती है। बांह पर राहुल नाम लिखा होता है और बस यहीं से पुलिस उसे रूबी के पति राहुल से कनेक्ट कर लेती है। इसके बाद शुरू होता है पूछताछ का दौर। शव की पहचान के लिए रूबी को बुलाया जाता है, लेकिन वो बॉडी देखकर पहचानने से इनकार कर देती है। रूबी को लगता है कि उसने अपनी समझदारी से बड़ा काम कर डाला है, लेकिन रूबी का इनकार पुलिस को शक करने पर मजबूर करता है। फिर शुरू होती है सख्त पूछताछ और उसके बाद मोबाइल फोन, सारे राज एक के बाद एक खुलने चले जाते हैं। रूबी के फोन में राहुल की फोटोज थी जिसमें उसने वही टी-शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ पर टैटू साफ दिख रहा था। इन तस्वीरों के सामने आने से रूबी टूट जाती है और कबूल कर लेती है कि उसने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर राहुल को मार डाला। जिसके बाद पुलिस कटर, हथौड़ा, रॉड और फोन बरामद करती है। हालांकि सिर और बाकी के अंग अभी भी मिसिंग हैं, शायद गंगा में बह गए हैं। आपको याद होगा कि ठीक इसी तरह का मामला मेरठ में सुर्खियों में रहा, जहां मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को घर में ही मार डाला। अफेयर पकड़े जाने पर गुस्से में हत्या हुई, फिर लाश को नीले ड्रम में भरकर टुकड़े किए गए। मुस्कान ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पड़ोसियों और फॉरेंसिक सबूतों से साजिश का पर्दाफाश हो गया। इसे ड्रम हॉरर मर्डर कहा गया। दोनों मामलों में कई ऐसी समानताएं हुई जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। प्रेम प्रसंग ही ट्रिगर बना, जहां पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा और मौके पर हत्या हो गई। क्रूरता की हद पार करते हुए पावर टूल्स जैसे कि कटर, ग्राइंडर से लाश को काटा गया।
हत्या के दिनों बाद झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। डिजिटल सबूतों ने कमाल किया क्योंकि फोन में फोटोज ने शव को हिस्सों से मैच करवाया। पुलिस तो तब दंग रह गई जब पानी या कंटेनर में पार्ट्स डंप किए गए। संभल में मकसद था अफेयर पकड़े जाने और मारपीट की धमकी, जबकि मेरठ में अफेयर पकड़े जाने पर गुस्से में हत्या हुई। हथियार के रूप में संभल में लोहे की रॉड और कटर का इस्तेमाल हुआ, तो मेरठ में भारी चीजें और चाकू का इस्तेमाल हुआ। मेरठ में लाश को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया, तो संभल में पॉलिथीन में भरकर शव के टुकड़े नाले और गंगा नदी में फेंक दिए गए। संभल में बाह का टैटू और फोन फोटोज से मामले का खुलासा हुआ, तो मेरठ में गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट से। दोनों में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार हुए। पीड़ित की पहचान करने में संभल में टैटू राहुल ने तुरंत लिंक किया, जबकि मेरठ में फॉरेंसिक जांच लंबी चली। लाश रिकवरी में संभल के नाले में खुले टुकड़े मिले, मेरठ का ड्रम छिपा हुआ था। समय सीमा के लिहाज से संभल में 25 दिन का गैप रहा, मेरठ जल्दी सॉल्व हुआ। गवाहों की भूमिका में मेरठ में बेटी गवाह बनी, संभल में रूबी का कबूलनामा रहा। पुलिस बयान में संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई ने प्रेमी के विजिट का जिक्र किया। मेरठ में फिनिश हिम ऑफ वाला गुस्सा सामने आया। जांच के लिहाज से संभल में पुलिस को क्लू स्पीड से फायदा मिला, क्योंकि टैटू ने तुरंत जोड़ा। मेरठ में फॉरेंसिक धीमा रहा। संभल पुलिस ने एसपी कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में तेजी दिखाई और फोन फॉरेंसिक को स्मोकिंग गन बनाया। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18-11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितने भी मिसिंग्स थे उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके उन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है, और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं, ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया। मेरठ में पड़ोसियों की टिप्स काम आई, जो यूपी पुलिसिंग में डिजिटल शिफ्ट को दर्शाता है। दोनों केस वैवाहिक तनाव और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के खतरे को उजागर करते हैं। इन हत्याओं ने प्रेम प्रसंगों पर सवाल उठाए। जहां पड़ोसी गौरव जैसा प्रेमी घर आया, समाज को वैवाहिक झगड़ों में सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में हाल के महीनों में पत्नियों के धोखे से जुड़े कई सनसनीखेज हत्याकांड सामने आए हैं। ये मामले अवैध संबंधों, गुस्से और क्रूर हत्याओं की भयावह कहानियां बयान करते हैं। इसके अलावा लखनऊ में सविता नाम की महिला ने अपने प्रेमी सतीश के साथ मिलकर अपने पति शिव प्रकाश की पीट कर हत्या कर दी। इसी तरह बस्ती में रुखसाना ने अपने निकाह के 7 दिन बाद ही अपने प्रेमी रिंकू के साथ मिलकर अपने पति अनीश की गोली मारकर हत्या कर दी।